जय गुरु जी। मई 1995 की बात है, 1995 की, कि हम को गुरु जी के बारे में तो मार्च में पता चला था 95 में, बट मई 95 में हम गुरु जी के पास ग्रेटर कैलाश पहुंचे। मी एंड माय मदर। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो हम गए। हमको इंट्रोड्यूस कराया गया गुरु जी के से। तो गुरु जी ने उस दिन थोड़ी देर बैठे। गुरु जी ने कहा, जाओ इस दिन आना इतने बजे। तो हम नए थे, हमको पता नहीं था, तो लोगों से पूछा। उन्होंने कहा उस दिन उतने बजे तो आना ही है आपने, बट बीच में भी आप आ सकते हो। व्हेन वी वर गोइंग होम, तो आई टोल्ड माय मदर कि मम्मी हम बिल्कुल ना ठीक जगह आए हैं। एंड एवरी डे इन द इवनिंग हम ग्रेटर कैलाश पहुंच जाते थे। कुछ ऐसी खींच थी कि गुरुजी की, के सब कुछ छोड़ के शाम को हम ग्रेटर कैलाश चले जाते थे गुरुजी के पास। जिस दिन गुरुजी ने बोला था इतने बजे आना, उस दिन हम पहुंचे, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे। 3-4 घंटे बैठे, तो गुरुजी ने उठाया हमको एंड मेरी मदर को कहते हैं, आंटी ये लेटेस्ट ट्राई नहीं आएगा, 100% क्योर है, हाजरियां परो। और मेरे को देख के कहते हैं कि मम्मी ने 10-15 दिन लेके आ, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो व्हेन वी वर गोइंग होम, तो मम्मी कहती हैं बाबा गुरुजी कहते तो ठीक है, बिकॉज मैं वहां पे बैठ के यही सोच रही थी कि यहाँ पे भी ट्राई करके देख लेती हूँ ठीक होती हूँ कि नहीं। 2-3 दिन ही गुजरे, तो गुरुजी ने हमको इजाजत दी और बोला कि कल 50 रुपए के पान के पत्ते, चांदी का एक ओमकार और एक तांबे का लोटा लेके आना। हमने गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि मम्मी को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो नेक्स्ट डे जब पहुंचे, तो गुरुजी ने वो तीनों चीजें ब्लेस करी। मम्मी को बोला कि चांदी का एक ओमकार इस दिन पहनना है, तांबे का लोटे का जैसे सबको पता है रात को उसमें पानी भर के सुबह पीना है, एंड 50 रुपए के पान के पत्ते जो थे, गुरुजी ने कहा इनको 3 में डिवाइड कर दो और रोज शाम को 1 घंटा दोनों घुटनों में वो बांधने हैं फॉर 3 days, एंड उसके बाद उसको खोल के उसको जल परवाह कर देना। हमने ये किया। मम्मी को घुटनों की प्रॉब्लम थी, वो नीचे नहीं बैठ सकती थी, उनकी घुटनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और बाकी जो और चीजें थी वो भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज सफरिंग फ्रॉम टू थिंग्स। एक तो मेरा आउट ऑफ 365 डेज इन अ ईयर, फॉर 360 डेज मेरा गला खराब रहता था और मेरा कुछ जुकाम रहता था। एंड डॉक्टर के पास मैं जाता था, इतनी दवाइयां ली दैट आफ्टर अ फ्यू इयर्स मैंने दवाइयां खानी छोड़ दी। मैंने कहा ठीक तो होना नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाता था, वो कहते थे मुंह खोलो, टॉर्च मारते थे, गला देख के कहते थे यार तू खाना कैसे खाता है, तेरा अंदर तो सारा छिला हुआ है, बिल्कुल लाल है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम आई हैड वाज आई हैड severe constipation. I used to have combinations of medicines in the night, आयुर्वेद एलोपैथिक मिला के, एंड तब भी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग मेरा स्टमक क्लियर नहीं होता था। तो जिस दिन गुरुजी ने मम्मी को ये 3 चीजें बोली लाने को, उस दिन मम्मी ने कहा कि गुरुजी ऐदा गला बड़ा खराब रहता है। गुरुजी ने मेरे को देख के कहा, कहते हैं तू अपने नक विच रात ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਕਤ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਕਰ। एंड आई सेड गुरुजी मैनू कब्जी भी बहुत है। ही सेड चावल छड़ दे। आई सेड ओके। वी अरेंज्ड फॉर घी, गाय के दूध का घी। एंड फर्स्ट नाइट जब मैंने डाला, तो जब घी ने, बिकॉज माई नॉस्ट्रिल्स एंड ऑल वर टोटली ब्लॉक्ड, दे वर जैम्ड, घी ने अपना रास्ता बनाना शुरू किया और मेरे को इतनी दर्द हुई मैं आपको बता नहीं सकता। एंड वो घी अपना रास्ता बनाते बनाते नीचे तक गया। एंड एवरी नाइट आई यूज्ड टू पुट द घी इन माय नॉस्ट्रल्स, एंड फॉर नेक्स्ट 10-15 days अंदर से इतना गंद निकला, मैं आपको
बयान नहीं कर सकता। जो भी अंदर वो इतने सालों का गंज जमा हुआ था वो बाहर निकला। एंड आई डिड इट फॉर आई थिंक 5-6 साल मैंने रोज रात को घी डाला। एंड नाउ आई एम लाइक अ नॉर्मल पर्सन। मेरे को साल में कभी 1-2 बारी जुकाम लगता है लाइक एनीबडी एल्स, एंड माई थ्रोट एंड इज परफेक्ट। मैं खट्टा खाऊं जो भी करूं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेरी कॉन्स्टिपेशन कहाँ गई मेरे को कुछ नहीं पता। आई एम परफेक्टली फाइन। एंड जिस चीज के ऊपर बैन लगा होता है ना वो चीज खाने का बहुत दिल करता है। तो चावल वैसे वी आर नॉट बिग राइस ईटर्स, कभी हफ्ते में एक बार ही खा लिया तो खा लिया, बट फॉर इयर्स आई डिडंट हैव राइस। मतलब कहीं जाओ पुलाव बना होता था तो दिल उसकी खुशबू आती थी, दिल करता था खाने का, लेकिन खाता नहीं था मैं। देन वन डे इन द नाइट अराउंड 2-2:30 बजे का टाइम था, गुरुजी के साथ हम 8-10 लोग बड़े मंदिर में बैठे हुए थे। एंड गुरुजी कॉल्ड माली एंड ही सेड कि मालन नु बुला। एंड मालन को बुलाया, उसको कहा मिठे चौल बना। एंड देन ही लुक्स एट मी एंड ही सेड तू भी जा, तू भी सिख किस तरह बंदे ने। तो मैं किचन में चला गया, मालन के साथ हमने चावल बनाए, मीठे लेके आए। तो गुरुजी ने सबको प्लेट में डाल के दिए और मेरे को भी दिए। इट वॉज that indication from Guruji's side to me कि आज से मैं चावल खा सकता हूँ। I think it was 6-7 years के बाद मैंने पहली बारी चावल खाए। अराउंड 2000 की बात है। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, मेरा काम होते होते रुक जाते थे। ऐसा था जैसे गले में रोटी चली गई है एंड कोई हाथ डाल के उसको खींच लेता था। 99% काम हो जाता था, कोई 1% अटकता था एंड एवरीथिंग यूज्ड टू फॉल थ्रू। उन दिनों गुरुजी के पास एक कपल आता था एंड हस्बैंड वाज वेरी गुड एट ज्योतिष विद्या एंड ऑल। एंड आई यूज्ड टू they used to stay in South Delhi only, and मैं उनके घर बड़ा जाता था, बट कभी ज्योतिष वगैरह आई डोंट बिलीव, मैंने कभी इन चीजों में बिलीव नहीं किया। तो कभी ना हाथ दिखाया उनको, ना पत्री दिखाई है वो, बट संगत के बहुत लोग उनके पास जाते थे। एंड जब मैं जाता था वो कहते थे देख वो आया, ये उसकी पत्री पड़ी है, संगत का वो आया उसकी पत्री पड़ी है, उसको मैंने ये उपाय बताया, उसको वो उपाय बताए। एंड आई यूज्ड टू आस्क हिम कि वो गुरुजी डज नॉट बिलीव इन दीज थिंग्स, तो ये लोग आपके पास आके पत्रियां क्यों दिखाते हैं? तो ही सेड गुरुजी से लोग बात नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो मेरे से बात करते हैं और मैं उनको बता देता हूँ ऐसे ऐसे करो। एंड ड्यूरिंग दोस डे माय cousin was getting married in Pune, and I was in no mood and frame of mind to go to Pune. So I told my parents कि आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। My chacha had booked a bogie, and पुणे के लिए ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जाती है दोपहर को। विंटर्स का टाइम था, मैंने अपने पेरेंट्स को स्टेशन छोड़ा एंड शाम को मेरे को 7 बजे एम्पायर स्टेट पहुंचना होता था, मेरी शब्द लगाने की सेवा होती थी। मैंने कहा घर जाके क्या करूंगा मैं, वो भैया हैं उनके घर चला गया। सो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड क्या हो गया, आज तो बहुत उदास लग रहा है। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे है, बहुत टाइम हो गया काम नहीं चल रहा एंड मैं बहुत परेशान हूँ। ये ही सेड अपना हाथ दिखा मेरे को। एंड मैंने कहा भैया मैंने तो जिंदगी में कभी किसी को हाथ नहीं दिखाया और गुरुजी भी इन चीजों में भी नहीं मानते, तो मैं तो हाथ दिखाऊंगा नहीं। ही सेड देख कभी कभी ना गुरुजी किसी और के थ्रू काम कराते हैं, तो आज गुरुजी ने तेरे को मेरे पास भेजा है और मेरे थ्रू तेरा काम कराना है। एंड ही सेड तू इतने सालों से मेरे पास आ रहा है, कभी ऐसी बात हुई है कि मैंने तेरे को बोला है हाथ दिखाया कुछ? मैं उनकी बातों में आ गया, मैंने हाथ दिखा दिया उनको। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद उन्होंने बातें बताई विच वर एग्जैक्टली 100% ट्रू। एंड ही सेड तूने, तेरे पास पत्री है? मैंने कहा जिंदगी में हाथ नहीं दिखाया, पत्री तो बड़ी दूर की बात है। कहते कल तू अपनी पत्री बनवा के ले आई हो, वो शुरू की जो 3-4 पेज की होती है वही बनवाई हो, पूरी नहीं बनवाना, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे उपाय तो मैं तेरे को आज ही बता सकता हूँ, बट कल एक बारी पत्री देके कंफर्म कर दूंगा।
मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जी मैं पतरी बना के उनके घर पहुंच गया एंड उन्होंने पतरी देखी, उन्होंने मेरे को 4 उपाय बताए। नाउ आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्या क्वांटिटी थी या कौन सा दिन था, तो किस दिन क्या उपाय करना था, बट ही सेड कि ये 4 उपाय तुम्हें करने हैं। एक उपाय था कि कुछ 2 किलो या 2.25 किलो लोया एक पर्टिकुलर डे पानी में बहाना है। फिर 5 हफ्ते एक पर्टिकुलर डे काले कुत्ते को रोटी खिलानी है। ही सेड इस दिन काला कुत्ता रोटी नहीं खाता, अगर तेरे हाथ से खा गया तो समझ ले तेरा काम हो गया। एंड उनके घर के नीचे काले कुत्ते बड़े थे, तो मैंने कहा जी भैया मैं तो आपके घर ही ले आया करूंगा, यहीं पे खिला दिया करूंगा मैं। एंड देन ही सेड कि एक पर्टिकुलर डे फॉर 5 वीक्स हनुमान जी के मंदिर, आई थिंक इट वाज अ ट्यूसडे, हनुमान जी के मंदिर जाके 2.25 किलो गुड़ चढ़ाना है। एंड एक उन्होंने मेरे को कहा कि चांदी का चांद पहनते तू। मैं ठीक है। तो 3 हफ्ते हो गए थे मेरे को ये उपाय करते हुए एंड एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था शब्द लगा के। गुरुजी के रूम का दरवाजा खुला, गुरुजी वॉकड आउट एंड ही लुक्ड एट मी, he gave me a very stern look and he went and sat on his गद्दी। पीछे पीछे कर्नल जोशी अंकल आए एंड मैं लाइन में लगा हुआ था माथा टेकने के लिए, तो जोशी अंकल मेरे साथ आके कहते हैं मेरे को, कहते हैं आजकल तू केड़े पुट्ठे काम करता थे। मैं कहा अंकल मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं कहा क्या किया मेरे को बताओ। कहते हैं अच्छा मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। जोशी अंकल की चाय प्रसाद की सेवा होती थी, वो सेवा कर रहे थे अपना, एंड माई माइंड वॉज वर्किंग ओवर टाइम कि मैंने क्या किया, मैंने क्या गलती करी है। मेरे पहले के किसी ने मेरी शिकायत लगाई है मेरे से गुरुजी को, एंड गुरुजी इज एंग्री विद मी। देन लॉट ऑफ वट एवर आई कुड थिंक ऑफ, मैंने सब कुछ सोच लिया कि मेरे से या संगत के बाहर मेरे से कोई गलती हुई है, एंड बट आई कुडंट फिगर आउट कि मेरे से क्या गलती हुई है। लंगर हुआ, लंगर के बाद एक बारी चाय प्रसाद हुआ, फिर दूसरी बारी चाय प्रसाद हुआ, एंड उसके बाद जोशी अंकल मेरे पास आके बैठे, 11:30-12 का टाइम था। मैं एंड आई वाज बाय दैट टाइम आई वाज शेकिंग, आई वाज मतलब मेंटली आई वाज शेकिंग, फिजिकली आई वाज शेकिंग। एंड मैं कहा अंकल मेरे को बताओ तो सही मेरे से हुआ क्या है। ही सेड गुरुजी कहते ने कि आजकल बावे ने भी पंडितां को जाना शुरू कर देता है। नोबडी इन माय फैमिली आल्सो न्यू कि मैं ये कर रहा हूं, बट गुरुजी न्यू। एंड आई सेड अंकल देखो ऐसे 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 हुआ था, मेरी ये गलती है कि मैं उसकी बातों में आ गया उनकी। ही सेड मेरे को नहीं पता बट गुरुजी ने ऐ किया। फॉर नेक्स्ट 3 days, फॉर नेक्स्ट 3 weeks मैं गुरुजी को माथा टेकूं तो गुरुजी अपने चरण पीछे कर लेते थे। गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं, जब मेरी बारी आती थी तो प्रसाद देते थे तो मुंह दूसरी साइड कर लेते थे। ही यूज्ड टू टॉक टू मी एवरी डे, चाहे वो नमस्ते बावे कहते, बट कुछ ना कुछ बात जरूर करते थे। गुरुजी मेरे से बात ना करें। ही स्टॉप कॉलिंग मी इन हिज रूम एंड मतलब इट वाज लाइक कि he was very very disappointed with me. I wouldn't say angry, but he was very disappointed with me. And those 3 weeks, believe me, at least 50 times a day I used to stand in front of Guruji's photograph and I used to beg for his forgiveness कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। And I used to cry, and I used to cry not because Guruji is not talking to me or is ignoring me. I used to cry because I had that guilty feeling in my heart that I have let my Guru down. बाय द वे जिस दिन वो जब जोशी अंकल ने मेरे को कहा कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला, तो सबसे पहले तो मैंने घर आके पत्री को बाहर फेंका कि जी आप तो घर से बाहर निकलो। एंड देन नेक्स्ट 3 weeks ये चलता रहा ऐसे, एंड गुरुजी was totally ignore me and I used to cry and beg for his forgiveness in front of his photograph. 3 हफ्ते बाद मैं सुबह नहा रहा था, नहाते वक्त फिर शुरू हो गया गुरुजी मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, ये जो मेरी नॉर्मल चीजें थी मैं बोलता गया दिल में। एंड दैट डे आई सेड कि गुरुजी आज मैं आपको एक चीज प्रॉमिस करता हूँ
चाहे मैं जितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूं, और मेरे आके आके गुरु नानक देव जी और शिव जी भी खड़े होके कहें कि तू ये उपाय कर ले, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, जब तक आप नहीं कहोगे मैं नहीं करूंगा। और जैसे ही मैंने ये बोला, एक आवाज आई छन, एंड आई लुक डाउन, एंड उस चांदी का चांद नीचे गिरा हुआ था। आई हैड फॉरगॉटन टू टेक इट ऑफ। और ये नहीं कि धागे में मैंने पहना हुआ था कि धागा टूटा, उसकी जो गांठ है गांठ खुली और वो चांदी का चांद नीचे गिरा हुआ। मैं बाहर निकला, मैंने वो चांद को निकाला और फेंका। शाम को गुरुजी के पास गया, एंड गुरुजी वाज नॉर्मल, ही was talking to me in a normal manner कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। And because he knew that I have learnt my lesson. I would like to say this कि गुरुजी अपनी संगत को टेस्ट करते हैं, अपने संगत वालों को। एंड गुरुजी ने वो मेरा टेस्ट लिया था जिसमें मैं फेल हो गया। बट गुरुजी, अगर वो फेल हुआ तभी मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि जैसे आजकल ये मैसेजेस का दौर चढ़ा हुआ है कि बहुत संगत कहती है जी आपके लिए ये मैसेज आया है, वो मैसेज आपके लिए आया है, गुरुजी ने आपके लिए ऐसे बोला है, आपके लिए ऐसे बोला है। बट गुरुजी टॉट मी अ लेसन दैट डे कि मैंने जो तेरे को कहना है वो मैं डायरेक्ट कहूंगा। गुरुजी डज नॉट नीड एनी इंटरमीडियरीज टू गिव एनी मैसेज टू यू। जो गुरुजी ने आपको कहना है वो डायरेक्ट कहेंगे आपको। हाँ, आपके दिमाग में कुछ है, चल रहा है, और आप कोई सत्संग सुनोगे और उस सत्संग से आपको आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। एक चीज और, आजकल एक अमृत वेला सत्संग चल रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। गुरुजी नेवर बिलीव्ड इन दिस। गुरुजी यूज्ड टू से कि जिस टाइम गुरु ਨੂੰ सच्चे दिल नाल याद करो वही अमृत वेला होता है। जय गुरुजी, I would like to end my satsang here. Thank you.